जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज केपी एस्ट्रोलॉजी के अगले कड़ी में मैंने जो भी चीजें गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताई है, मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट पर क्लियर कर देता हूँ। एक जातक की कुंडली आई है और इनको गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है कि क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब होगी, और होगी तो किस दिशा में होगी, यानी कि क्या एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, ये चीज जानना चाहते हैं ये। और केपी एस्ट्रोलॉजी का सीरीज चल रहा है हमारा, तो केपी से ही इनको रिप्लाई करते हैं। देखिए, इस कुंडली में ये वैदिक चार्ट है हालांकि, लेकिन केपी में क्या क्या देखा जाता है मैं आप सभी को बता चुका हूं। कैसे देखा जाता है उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, सूर्य जो है इनके तीन भाव के सिग्निफिकेटर है, 1, 3, 7, 9, 10, यानी कि 10वें भाव के सिग्निफिकेटर हैं। और 10वां भाव डायरेक्ट सरकार से कनेक्टेड होता है। मंगल देखिए, मंगल भी 10वें भाव के सिग्निफिकेटर हैं, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों ही 7 दे रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? 10 तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन 7 भी दे रहे हैं, तो ये जॉब और बिजनेस दोनों को दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं होगा, आगे हम चर्चा करेंगे कैसे ये चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूं कि इस कुंडली में क्या योग बने हैं, कैसे योग बने हैं, गवर्नमेंट जॉब में किस क्षेत्र में जातक जा सकता है, तो देखिए, इस कुंडली को देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। इनके जो लग्नेश हैं सूर्य, वह उच्च के होके नवम भाव में बैठे हैं मेष राशि में। और इनके नवम का स्वामी मंगल स्वयं नवम भाव में बैठा है, और दोनों ही बहुत क्लोज हैं। यानी कि एक 17 डिग्री के सूर्य हैं और मंगल 20 डिग्री के करीब है। साथ में शनि भी हैं जो कि छठे के स्वामी हैं, हालांकि कमजोर हैं, परंतु ये भी यहीं पर बैठे हैं। भाग्य इनका देखिए, भाग्य भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, और इनके पंचम के स्वामी गुरु सप्तम भाव में शनि की राशि में बैठे हैं 26 डिग्री के होके। इनका चंद्रमा देखिए 12वें भाव में स्वयं की राशि में बैठा है। शुक्र देखिए कि शुक्र जो है इस कुंडली में कैरियर का स्वामी होके 8th हाउस में बैठा है अपने उच्च की राशि में। यहाँ हालांकि मरकरी भी हैं जो नीच के हैं, और मरकरी इनके लाभ और धन के स्वामी है, लेकिन इनकी नीचता भंग हो रही है शुक्र के द्वारा। तो ये कुंडली क्या दिखाता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनकी कुंडली में जो शुक्र है, जो कि कैरियर का स्वामी है, जो 8th हाउस में बैठा है। ठीक है, इनका बुध जो है, जो कि लाभ का स्वामी और धन का है, वो भी बैठा है 8th हाउस में। तो ये दोनों ग्रह जो कि खासकर कैरियर का स्वामी का 8th हाउस में आना, ये दिखाता है कि फॉरेन में भी इनका कैरियर निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा। 100% आने वाले समय में कैरियर इनका फॉरेन में भी होगा। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर इस कुंडली में दिख रही है। अब देखिए कि इनके सूर्य उच्च के हैं, मंगल अपने राशि में है, कैरियर का स्वामी जाके बैठा हुआ है 8th हाउस में। और नक्षत्रों पर भी आप दृष्टि डाल सकते हैं। जो वीनस है वो शनि के नक्षत्र में, और शनि भाग्य भाव में लग्नेश के साथ बैठा है तथा नवमेश के साथ बैठा है। ठीक है, इसके बाद जो मरकरी है इस कुंडली में, देखिए मरकरी जो है वह बैठा है स्वयं के नक्षत्र में, यानी कि अपने ही नक्षत्र में 8th हाउस में बैठा है, जो लाभ और धन का स्वामी है। ये भी स्थिति ठीक है। अब देखिए, जो चंद्रमा है जो 12वें भाव में बैठा है, वह शनि के नक्षत्र में बैठा है, और शनि कहाँ है? तो 9वें भाव में। तो 12वें का 9 से यहाँ संबंध हुआ, ये भी फॉरेन को दिखाता है। ये भी स्थिति आपने देखा। अब देखिए कि केतु है, वह शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु है, वो सप्तम भाव में बैठा है। किसके साथ? तो पंचमेश के साथ। तो पंचमेश के साथ शनि का नक्षत्र स्वामी बैठा है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव डेली वेजेज का भी होता है, तो यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होंगे, और अपने बुद्धिमत्ता के बल पर डेली वेजेज अपना बहुत शानदार रखेंगे। अब इन सब चीजों को छोड़ते हैं और देखते हैं कि करियर किस क्षेत्र में हो सकता है। तो लग्नेश उच्च का मंगल अपने राशि में 9वें भाव में, और दोनों एक बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये पता चलता है हमें कि भाई
इस जातक का कैरियर किसी उच्च लेवल का होना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। इतने अच्छे जब सूर्य हो और मंगल हो तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाएगा ही। इस कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति 100% आईएएस आईपीएस दोनों का योग बना रही है। लेकिन चूंकि कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा योग है, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए ट्राई करें, आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब का योग तो क्लियर है इस कुंडली में, क्योंकि लग्नेशी आपका उच्च का होकर 9वें भाव में बैठा है, साथ में आपका मंगल भी यहीं पर बैठा है। भले ही अब मंगल अस्त हो, लेकिन उसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। आज सडबल में क्या स्थिति है, ये सब स्थितियां आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रभाव मिल रहा है, अस्त होने का कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है मंगल को। लेकिन स्थिति चूंकि अच्छी है, अपने राशि में मंगल है, तो बल प्राप्त हो रहा है। अब देखिए कि इनकी जॉब कब होगी। क्या केपी एस्ट्रोलॉजी से जॉब का योग बना है, तो मैंने नियम आप सभी को बता दिया है। यहाँ से फिर एक बार मैं आप लोगों को उस चीज को क्लियर कर देता हूँ। और ये आज के बाद हम वैदिक ज्योतिष पर आएंगे और बीच बीच में केपी को डिस्कस करते रहेंगे। वैदिक ज्योतिष का पाठ आरंभ होगा आज के बाद। तो आज ये स्थिति समझ लीजिए, विवाह का कैसे बनता है वो बता चुका हूँ, सभी नियमों को मैं करीब करीब आपको बता चुका हूँ। जॉब जॉब का ये प्रेडिक्शन आज समझ लीजिए, गवर्नमेंट जॉब आसानी से समझ लेंगे आप। मैंने नियम आप लोगों को जो केपी का बताया है उसमें बताया था कि 10th कष्पल शबलॉर्ड यानी 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी देखिए कौन बनता है। तो देखिए 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी यहाँ पर वीनस यानी शुक्र बनता है, शबलॉर्ड के नीचे, और 10th के सामने देखिएगा तो वीनस है, शुक्र बनता है 10th कष्पल शबलॉर्ड 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी। अब देखिए कि यह वीनस जो है वो किसके नक्षत्र में है, ये सारे नियम मैं बता चुका हूं। आप लोग नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो मेरा देखिए, इसी चैनल पर सब कुछ बताया हुआ है। तो वीनस का नक्षत्र स्वामी कौन बनता है, तो देखिए वीनस किसके नक्षत्र में है, तो शनि के नक्षत्र में है। देखिए नक्षत्र लॉर्ड के नीचे शनि लिखा हुआ है, तो शनि वीनस के नक्षत्र लॉर्ड है। तो हमें शुक्र और शनि को देखना है कि क्या ये जॉब का योग दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शुक्र जो है 3, 6, 7, 8 और 10 दे रहे हैं। 8 नेगेटिव भाव आ रहा है, तो उसका कटिंग करने वाला भाव, उस भाव के फलों को निग्लेक्ट करने वाला भाव 7 भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो यहाँ पर 6 और 7 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है शुक्र में, जो कि 10th कष्पल शबलॉर्ड है। शनि में देखिए 6 और 7 दोनों आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मुख्य भाव 6 आ रहा है और सपोर्टिंग भाव 10 आ रहा है, तो व्यक्ति को 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसमें कहीं भी 1% भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है, 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि मुख्य भाव 6 और सपोर्टिंग भाव 10 आ रहा है। अब यह जॉब कब होगी, तो जॉब प्रॉमिस तो ओके हो गया यहाँ पर, लेकिन ये अब इसका ध्यान रखिएगा कि इतनी चीजें हम केपी एस्ट्रोलॉजी से बारीकी से देख रहे हैं, तो इससे पहले जन्म समय सही होना जरूरी है। तो इनका जन्म समय संशोधन किया गया और जन्म समय संशोधन करने के बाद 1:27:30 दोपहर के बाद का, यानी 13:27:30 का इनका जन्म आया, और उसके आधार पर यह प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि जॉब प्रॉमिस यहाँ पर मिल रहा है। तो जॉब प्रॉमिस मिल रहा है, तो ये जॉब कब होगी, तो देखिए अभी इनकी बुध की दशा चल रही है, जो कि 2031 तक चलेगी, यानी कि 2031 तक बुध की दशा चलेगी। अब इसमें मंगल की अंतरदशा 2023 से 2024 के बीच है। बुध देखिए कुंडली में 11 भाव यानी कि 11th हाउस के सिग्निफिकेटर है, 2 और 11, यानी कि सपोर्टिंग भाव 6 होता है, और जो हमारा जो मुख्य भाव होता है जॉब का केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो 6 होता है, और जो सपोर्टिंग भाव होता है वो 2, 10, 11 होता है। तो 2 और 11 यहाँ पर मिल रहा है, तो इस बुध की दशा में जॉब मिलना तय है। अब इस किसकी अंतरदशा में होगी, तो देखिए मंगल को देखिए यहाँ पर, तो मंगल इनको 3, 4, 7, 9 और 10 दे रहे हैं। तो जॉब का जो सरकार का भाव है 10th हाउस, वह मिल रहा है हमें मंगल की दशा में, ठीक है। तो बुध की दशा 2031 तक चलेगी, और इसमें मंगल की अंतरदशा 2023 से 2024 तक चलेगी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, चार्ट आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। इसमें शुक्र की प्रत्यंतर दशा दिसंबर 2023 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक चलेगी, और शुक्र देखिए इस कुंडली में
6 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं और 10 दे रहे हैं। यानी कि महादशा स्वामी 2024 में जो जिसकी दशा चल रही है 2031 तक चलेगी, वह 2024 में उसकी स्थिति देखते हैं तो महादशा स्वामी जॉब का भाव हमारा दे रहा है 11। अंतरदशा स्वामी मंगल है जो कि 2024 में चलेगा, वह 10 दे रहा है। और प्रत्यंतर दशा स्वामी शुक्र है, वह भी दे रहा है 6 मुख्य भाव और 10 सपोर्टिंग भाव। तो इसका मतलब कि बुध में, मंगल में, शुक्र में इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और यह है 4/12/2023 से लेकर 4/2/2024 के बीच। और जब आप गोचर देखेंगे तो करीब करीब जनवरी के 26-25 से लेकर 28 तक में एक गोचर इनके कुंडली के अनुसार फेवर कर रहा है। उस टाइम में यानी जनवरी 2024 में इनके गवर्नमेंट जॉब का योग 100% परफेक्ट है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इतना परफेक्ट है और इतना आसान है, आप आसानी से जान सकते हैं कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेगा कि नहीं, और करेगा तो कब करेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें पसंद आई होगी। गवर्नमेंट जॉब कैसे लगता है आप लोग समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से मैंने समझाया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम वैदिक ज्योतिष की दिशा में बढ़ेंगे और हस्तरेखा से कुंडली बनाना तब तथा वैदिक नियम ज्योतिष के सभी नियमों को जानेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ।